हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको कराएंगे प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय। 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। अगर वो क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं किए तो वीडियो के अंत में हम उनका लिंक देंगे, आप वहां से टच करके उन क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो यहाँ हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्क्रीन पे है। यदि एंगल ए और एंगल बी यानी कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए इज इक्वल टू क्या है, कोस बी, तो हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए जो हो वो एंगल बी के बराबर होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज पर आधारित ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम इस एक समकोण त्रिभुज बना लें। तो हमने यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। अब हम इसको जो है, ये देखिए समकोण त्रिभुज बन चुका है। अब इसमें एक एंगल ए है और एक एंगल बी न्यून कोण है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो समकोण होगा। तो मैं यहाँ पे इसे मान लेता हूँ सी और इसको ए और इसको बी। हमने देखिए ए और बी इसको क्यों लिया, कोई क्वेश्चन में कहा ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से छोटे हैं। तो ए और बी ही 90 अंश से छोटे हो सकते हैं। ये वाला जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमें दे रखा है इसे लेके चलेंगे। हमें क्या दे रखा है, हम लिखेंगे दिया है, गिवन डैट इंग्लिश में भी लिख सकते हो, दिया है। तो हमें क्या दे रखा है, कोस ए जी इक्वल टू कोस बी। अब देखिए कोस ए क्या होता है, कोस ए होता है ये, कोस ए है आधार बटे कण। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ पे ए एंगल है, तो एंगल है तो इसके सामने वाला हो गया लंब, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कण, क्योंकि एंगल के सामने वाला लंब होता है हमेशा। तो कोस ए इस एंगल की बात कर रहा है, तो आधार हो जाएगा इसका ए सी, यानी कि आधार बटे कण होगा फॉर्मूला इसका। इसका भी आधार बटे कण होगा, लेकिन दोनों में अंतर होगा। जरा यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है। इसका जो आधार होगा, इस वाले ए के लिए आधार हो जाएगा ए सी। कण एक जैसा रहता, आंधी बारिश तूफान कुछ भी आए कण चेंज नहीं होता है। अब देखिए इसका जो कोस बी है, इसके लिए आधार हो जाएगा बी सी, यानी जो एंगल होता है उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है। तो कोस बी के लिए आधार हो जाएगा बी सी और कण हो जाएगा ए बी। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया ए सी इज इक्वल टू बी सी। और ये हम देखिए जब ए सी इज इक्वल टू बी सी यानी कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम ये जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो वो जो त्रिभुज होता है वो संधिबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है। और जब संधिबाहु त्रिभुज के आधार के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम इसलिए लिखेंगे, इसलिए एंगल देखिए या ऐसे कहें समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ए सी के सामने वाला कोण हो गया बी और बी सी के सामने वाला कोण हो गया ए। हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ क्यों लिखा, संधिबाहु त्रिभुज, या यहाँ लिख सकते हैं समान भुजा के सम्मुख कोण। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। तो संधिबाहु त्रिभुज, संधिबाहु त्रिभुज के जो है आधार के कोण बराबर होते हैं। संधिबाहु त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं, दो कोण समान होते हैं। तो ये वाली बात आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। कोट थीटा 7/8 है, तो इसका मान हमें निकालना है। तो दो पार्ट है यहाँ पर। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, समकोण त्रिभुज को ड्रा करना। तो लीजिए समकोण त्रिभुज ये आ गया। ठीक है। अब हम इसे ये कर देते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, एक एंगल थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एंगल थीटा। तो जब एंगल थीटा दिया हुआ है तो हम इसे थीटा ले लेते हैं। ठीक। बाकी जो और है उनको आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। चलिए ए दे देते हैं, इसको बी और इसको सी। यहाँ देखिए कोट थीटा दे रखा है 7/8। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि पीछे वाले उस पेज से इसे उठा के यहाँ ले आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको, क्योंकि इसी की हेल्प से पूरे सारे क्वेश्चन इसके हो रहे हैं, लाल बटिया की हेल्प से। तो ये आप साइड में रफ में लिख लें, जब भी क्वेश्चन करें तो साइड में लिख लें। ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, अब हमें जो है जो दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं। हमें क्या दे रखा, चूंकि कोट थीटा इज इक्वल टू दे रखा 7/8, ठीक है। और हम जानते हैं देखिए कोट थीटा क्या होता है, ये देखिए कोट थीटा होता है नीचे से, जब नीचे अगर ये नीचे है कोट तो नीचे से ऊपर की ओर देखना है, जब ऊपर है तो ऊपर से नीचे की ओर। आधार बटे लंब क्या है ये, आधार बटे लंब यानी A अपॉन L, ठीक है। तो आधार हमें दे रखा है 7, ये जिधर थीटा उसके सामने वाला लंब हो जाएगा, लंब दे रखा है हमें 8। अब यहाँ पर हम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से पहले इसका कर्ण निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये तो हो गया इसका कर्ण, जिधर एंगल है वो हो जाएगा इसका आधार, और आधार थीटा जिसके सामने वो हो जाएगा इसका लंब। तो देखिए कर्ण हमें निकालना है, आधार है इसका 7, लंब है इसका 8, सोल्व कर लेते हैं। 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, इन दोनों को प्लस करेंगे, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। तो इसका जो कर्ण आ गया अंडर रूट, यहाँ देखिए निगेटिव साइन नहीं लेंगे क्योंकि भुजा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखिए एक एक पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वाले पार्ट को देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं इसे यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। 1 प्लस, या नेक्स्ट पेज से करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए मैंने नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं। इसमें मैंने क्या करा, सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो मैंने लिख लिया। अब आप ऊपर देख पा रहे हैं, ऊपर नीचे एक सूत्र होता है वो यहाँ पर लग रहा है। सूत्र क्या होता है मैं देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो a के स्थान पे 1 है, b के स्थान पे साइन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। बिल्कुल इसी प्रकार देखिए नीचे भी फॉर्मूला बन गया है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, और ये साइन थीटा यहाँ ऐसे रहेगा, और स्क्वायर यहाँ ऐसे रहेगा, और 1 प्लस के कोस स्क्वायर थीटा। के की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ अंडर रूट 1/3। तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, देखिए साइन थीटा कितना है, ये देखिए साइन थीटा ये लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि L अपॉन के का स्क्वायर। कोस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा कौन सा, ये वाला आधार बटे कर्ण, यानी कि A अपॉन के का होल स्क्वायर। अब देखिए इनकी वैल्यू रख देंगे, 1 माइनस लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण कितना हो गया 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब ये अपॉन 1 प्लस आधार है कितना 7, और कर्ण है अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 ऐसे रहेगा, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और रूट 113 का हो जाएगा 113 अपॉन 1 प्लस 7 का जो वर्ग है वो होगा 49, ये हो जाएगा 113। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस के 64, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ऐसे ही अपोन में देखिए ये यहाँ लगा दो 113 प्लस 49। अब देखिए 113 से 113 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या आया, 113 में से 64 माइनस करेंगे तो 13 में से 4 गए बचे 9, यहाँ बचा 10, 10 में से 6 गए बचे 4,
और यहाँ कितना बचा देखिए, 3 और 4, 9 3 12 का 2, 11 और 4 15, 15 1 16, ये आंसर आ गया। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 49/162। अब एक देखिए यहाँ पे कोट है सेकंड पार्ट, तो ये तो छोटा सा है, तो इसको हम यहीं पे कर देते हैं 49/162। ठीक है, तो ये तो छोटा है यहाँ पे नीचे। अच्छा, यहाँ माइनस माइनस ही था, ये हमने प्लस कर दिया, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, इसमें देखने जरा। ये जो था यहाँ पे माइनस था, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया, तो इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ माइनस ही था, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ थोड़ी सी डिजिट चेंज हो जाएगी। तो मैं चलिए इसको ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए ये क्या है, माइनस है, ये माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, और यहाँ ये भी माइनस, और यहाँ माइनस, और देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस। अब 113 में से 49 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 13 में से 9 गए बचे 4, और यहाँ बचेगा 10, 10 में से 4 गए बचे 6, यानी 49/64 जो है इसका आंसर आ गया। यहीं पे देखिए जो सेकंड पार्ट है वो छोटा सा है, इसको मैं यहीं पे इधर कर देता हूँ। देखिए ये है सेकंड पार्ट, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट क्या होता है, कोट देखिए यहाँ पे आधार बटे लंब, तो ये तो कोट थीटा हमें दे रखा है, बस इसका स्क्वायर हमें करना है। तो कोट थीटा हमें दे ही रखा है पहले से 7/8, और इसका वर्ग कर देंगे, तो 7 का वर्ग हो गया 49, और 8 का वर्ग हो गया 64, ये इसका आंसर। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो सबसे पहला काम क्या है, एक समकोण त्रिभुज हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो लीजिए समकोण त्रिभुज हमने ये ड्रा कर लिया है। यहाँ पे देखिए दे रखा ए, एक एंगल ए दे रखा है, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ पे जो है एंगल ए बन जाए, तो हमने इसे ए ले लिया। ठीक है, इसको बी ले लिया, और इसको सी। ए इसलिए क्योंकि ये एंगल ए हो जाए। जब हमें कैपिटल ए बी सी दे दिए हों तो हमें शीर्ष भी इसके कैपिटल में ही मानने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमें जो दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं। तो हमें दे रखा है, वो दे रखा है 3 cot A = 4। 3 को जो है हम इसके बटे में ले जाएंगे, यानी cot A = हो जाएगा 4/3। अब कोट क्या होता है देखिए, फिर हमें उसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो हम यहाँ से इसको उठा के पूरा कॉपी करके इसको अगले पेज पर ले आते हैं। तो यहाँ मैं इस कोने में रख देता हूँ इसे, क्योंकि इसकी बार बार हमें जरूरत पड़ रही है, तो ये हम इसे इस कोने में पहुँचा देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, इस कोने में रख देते हैं। तो देखिए हमें क्या है, कोट, कोट क्या है, कोट वाला देखिए यहाँ पे है, कोट हो जाएगा ये आधार बटे लंब, नीचे से ऊपर की। ठीक है, तो कोट है ये दे रखा हमें आधार, यहाँ दे रखा है लंब। तो आधार इसका ये एंगल है, तो ये आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका लंब, और ये हो जाएगा इसका कोण। तो आधार हमें कितना दे रखा है, आधार हमें दे रखा है 4, लंब दे रखा है इसका 3, और हम यहाँ पे कोण निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज लगाएंगे, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या होता है, कोण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार यहाँ पर दे रखा है 4, लंब दे रखा है यहाँ पे 3, तो 4 का वर्ग हो गया 16, 3 का वर्ग हो गया 9, इसको प्लस करेंगे आएगा 25। ठीक है, तो कोण हमारा आ गया 5। ठीक, तो कोण हमने निकाल कर रख लिया, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, 5 आ गया। अब देखिए जो हमें निकालना, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, तो हम इसके लेफ्ट भी लेंगे राइट भी लेंगे। अगर दोनों साइड सेम टू सेम आती तब तो सही है, अदरवाइज गलत है। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर लाइन ड्रा कर देते हैं। यहाँ देखिए हमने ली लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस टेन ए की जगह कितना है, टेन हो जाएगा लम बटे आधार, यानी कि 3/4। लम कितना 3, आधार कितना 4। तो क्योंकि ये कई बार हम लिख चुके हैं तो अब तुम इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हो। बस नीचे प्लस हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का वर्ग हो गया 16। इसी प्रकार से नीचे 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16। एलसीएम ले लेंगे, ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9 बटा 16। नीचे एलसीएम लेंगे 16 प्लस 9 बटा 16। देखिए 16 से 16 कैंसिल हो गया, 16 हो गया, ऊपर आया 16 में से 9 गए, आया 7 और नीचे आया 16 9 25। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड भी हमारी 16 के यही आनी चाहिए, अगर आती है तो सही है, अदरवाइज गलत है। तो राइट हैंड साइड है हमारी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो कोस क्या है, देखिए यहाँ से कोस है ऊपर से नीचे की ओर, आधार बटे लम। तो आधार बटे कोस, आधार बटे कण, आधार है 4, कण है 5, यानी कि 4/5 का स्क्वायर। साइन कितना है, साइन है हमारा ये लम बटे कण। लम है इसका 3, कण है 5। अब चूंकि स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। 4 का वर्ग हो गया 16, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और ये 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। तो 25 इसका एलसीएम आ गया। ऊपर कितना बचा, 16 माइनस 9। अब 16 में से 9 का कितने बचे, 7। अब देखिए दोनों साइड बिल्कुल सेम टू सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब ये जो है बिल्कुल सही है। जांच कीजिए कि क्या ये है या नहीं है, तो है लिख देंगे, हाँ ये सही, क्या लिख देंगे, सही है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, tan ए इतना है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो सबसे पहला काम है समकोण त्रिभुज ड्रा करना। तो लीजिए ये आ गया समकोण त्रिभुज, तो हमने इसको ये कर लिया। अब इसमें देखिए कोण बी इसको समकोण रखा गया। तो जब कोण बी को समकोण रखा गया है तो इसका मतलब ये वाला जो कोण होगा वो कोण बी होगा, जो समकोण रखा गया है इसको। कोण बी को समकोण रखा गया और ए इतना रखा, तो इसे हम ए ले लेते हैं। ये ए है तो ये एंगल ये हो जाएगा, ठीक है, और इसको ले लेते हैं सी, ये एंगल हो जाएगा सी। ठीक, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है पहले हम ये लिखेंगे, हमें दिया है तो सबसे पहला काम क्या था हमारा, वही इसे उठा के हम फिर वही काम करते हैं, इसे उठा के यहाँ ले आते हैं। चलो यहीं कोने पे रख लें, यहीं अच्छा लग रहा है। तो इसे देखिए ये आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें जो दिया हुआ है पहले वो ले, दिया हुआ है हमें tan ए 1/√3। तो tan क्या होगा, देखिए tan होगा लम बटे आधार, यानी कि L बटे। तो पहले हम इसका कर्ण निकाल के रख लेते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो फिर वही लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालना है, आधार है हमारे पास 1, लंब है √3। ठीक है, अब इसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, √3 का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा 3, ये हो गया 4। अब देखिए इसका वर्गमूल लेंगे तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, माइनस चिन्ह यहाँ पे छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे कर्ण जो आ गया हमारा वो 2 हो गया। तो कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है 90 अंश के सामने वाला, लेकिन इसके लंब और आधार जो वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे अभी लंब और आधार नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लंब और आधार बदल जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला पार्ट हम इस पर करेंगे, तो यहाँ पर हम चलिए कलर ले लेते हैं वाइट। तो फर्स्ट पार्ट देखिए हम यहाँ करेंगे साइन ए कोस सी प्लस के
कोस ए साइन सी। अब देखिए इनकी वैल्यू रख देंगे। साइन ए लंब बटे कर्ण, साइन ए क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें जब ए के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ये वाला बी सी, ये लंब हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, कर्ण हो जाएगा इसका ए सी। कोस सी, कोई अब किसी की बात करेंगे तो आधार ये हो जाएगा लंब, यानी कि जो भी एंगल लेंगे उसके सामने वाला लंब होता है। कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो चूंकि सी है तो आधार हो जाएगा इसका बी सी, यानी जो भी एंगल होगा उसके सामने वाला कर्ण, आधार जो भी एंगल होगा उसके सामने वाला लंब रहेगा। अब देखिए प्लस का चिन्ह यहाँ ऐसे ही, कोस ए फिर इसकी बात कर रहा तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ पर क्या, साइन, साइन सी, तो लंब बटे कर्ण। तो जब सी है तो लंब कौन सा हो जाएगा इसका, ए बी। ये समझने वाली बात है, जो भी हमें एंगल यहाँ पर दे रखा है इस पर निर्भर करता है, जिधर एंगल दिया होगा उसके सामने वाला लंब और ये वाला आधार, ए बी बटे ए सी। तो अब इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है। तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बिल्कुल सेम टू सेम है, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। और ये चीज़ हमें दे रखी है बी सी, अभी हमें दिया हुआ बी सी का मतलब हो गया ये वाला। देखिए ये लंब और आधार आपस में चेंज हो सकते हैं, बी सी है यहाँ पे 1 और ए सी जो है वो है √3। ठीक है, तो बी सी अपॉन ए सी यानी कि 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। और यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी यानी कि √3 अपॉन 2 का स्क्वायर। अब इसका सॉल्व कर देंगे। देखिए √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1 ही रहता है, तो 3 और 2 का वर्ग हो गया 4। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं, एलसीएम हो जाएगा 12। तिरछी गुणा कर देंगे ऐसे करके कैंची वाली, 4 एकम 4 और 3 तिया 9। तो इसका आंसर कितना आया, 9 4 13 बटे 12। कितना आंसर आया इसका, 13 बटे 12 इसका आंसर आ गया। तो मैं इसको आंसर को चेक कर लेता हूँ पहले आंसर शीट से। देखिए आंसर आ रहा है गलत, क्योंकि हमने वैल्यू गलत रख दी। देखिए ए सी की जो वैल्यू है वो 2 है, तो यहाँ पे इसको ठीक कर दें, तो ए सी की जो वैल्यू है कितनी है, 2। तो यहाँ पे इसको हम सही कर देते हैं, तो ये यहाँ से पूरा गलत हो गया। तो यहाँ पर देखिए ए सी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो ऊपर एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम हो गया 4, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस के 3 यानी कि 4 अपॉन 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 इसका आंसर आ गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट को मैं यहाँ पर फिर येलो कलर सही कर देता हूँ। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है यहाँ पे, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए वैल्यू रख देते हैं जैसे पहले हमने रखी थी। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा। कोस से क्या हुआ, आधार बटे कर्ण, आधार है √3, कर्ण है 2। कोस सी इधर से आधार बटे कर्ण, क्योंकि एंगल ये है तो आधार ये हो जाएगा सी के लिए 1/2। यहाँ पे साइन ए, इसके लिए करेंगे लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब है इसका 1 और कर्ण है इसका 2। साइन सी, सी जब ये आला तो लंब ये आला हो जाएगा √3, यानी जो भी एंगल हमें दे रखा है उस पर निर्भर करता है। देखिए ये एंगल सी है तो इसके लिए सी के सामने वाला ये लंब हो गया, लंब बटे कर्ण। यहाँ से देख लेंगे साइन लंब बटे कर्ण। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। √3/4 ये हो जाएगा √3/4, इसमें घटाएंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 0। तो आंसर कितना आ रहा है इसका, 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, सबसे 10वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी है अभी।
तो यहाँ पे सबसे पहले काम होता है हमारा समकोण त्रिभुज को ड्रा करना। तो लीजिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ही ड्रा कर देते हैं। तो ये हमने समकोण त्रिभुज ड्रा कर दिया। अब इसका नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। तो यहाँ पे जो कोण है क्यू जो है वो कैसा है, समकोण है। तो जब कोण क्यू समकोण है तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। उसके बाद क्या है, पी भी है और इसमें आर भी है। तो किसी एक को पी ले लेते हैं, इसे चलिए पी ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं क्यू आर। अब जो दे रखा वो लिख लेते हैं, पी क्यू कितना दे रखा 5, और यहाँ पे हमें दे रखा है इन दो का जोड़, यानी कि हमें दे रखा है पी आर प्लस के क्यू आर बराबर दे रखा 25। ठीक है। अब हमें जो है अब देखिए यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है। तो हम एक काम कर लेते हैं कि कण को जो है एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। कण को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। जब पी आर जो एक्स हो गया तो क्यू आर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए क्यू आर हम निकाल लेते हैं। तो क्यू आर हो जाएगा यहाँ से एक्स इधर पहुँच जाएगा, यानी कि 25 माइनस के एक्स। ठीक है। अब हम इसमें पाइथागोरस में लगा देते हैं। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में तो क्या होगा, कण का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, चाहे आप वैसा लिख दें, बात एक ही है। तो पी आर की जगह कण कितना है इसका, एक्स मान लिया हमने। पी क्यू कितना है, पी क्यू है 5, और क्यू आर कितना, देखिए क्यू आर को हमने माना था 25 माइनस एक्स। क्यू आर हो गया 25 माइनस एक्स। तो इसे सोल्व करके हम पहले एक्स निकालेंगे। ठीक है। तो ये द्विघात वाले चैप्टर में आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत करे होंगे। 5 का वर्ग हो गया 25, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स, ये 2ab का फॉर्मूला लग गया। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ही कैंसिल हो गया, बराबर में जो होता है एक जैसे चिन्ह वाले कट जाते हैं। तो ये हो गया 25, और 25 का जो वर्ग होता है वो होता है 625, और यहाँ हो जाएगा 25 दूनी 50। ठीक है, ये लेफ्ट में ले आते हैं 50x और 625, अब 25 हो गया 650, और ये जो है 50 बटे में पहुंचा देंगे। और इसको सोल्व करेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 ही कम 5 और 5 दिया 15, यानी x बराबर आ गया 13। यानी कि इसका जो कण हो गया, हाँ अब हम इसके बाद इधर लिख देते हैं, इसको कलर हम इसका ले लेते हैं वाइट। तो अब देखिए यहाँ पे जो x का मतलब हो गया पी आर, तो पी आर बराबर x, और ये कितना आया 16 के 13, और हमें चाहिए क्यू आर। तो क्यू आर कितना है, क्यू आर है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, और x कितना था, x है 13, तो कितना आ गया ये 25 में से 13 गए 12। ठीक है, तो क्यू आर मालूम हो गया। अब हमें क्या निकालना, जो निकालना वो निकालते जाएंगे। देखिए सबसे पहले निकालना साइन पी, तो सूत्र तो अब याद हो गए होंगे, क्योंकि साइन पी होगा, पी है तो लंब, देखिए पी इस वाले एंगल की बात कर रहा, तो क्या होता है फॉर्मूला साइन पी का, लंब बटे कण। और लंब क्या है इसका, जब ये वाला है पी, जब ये वाला एंगल है तो लंब हो जाएगा क्यू आर, और कण हो जाएगा इसका पी आर। अब इनकी वैल्यू रख देंगे। क्यू आर की जो वैल्यू है वो हमने अभी क्यू आर का वैल्यू ऊपर निकाली है, देखिए ये है 12, और पी आर की जो वैल्यू है वो है 13, तो 12 बटे 13 इसका आंसर हो गया। ये हो गया साइन पी। इसके बाद हम निकालेंगे कोस क्यू, कोस पी, सॉरी कोस पी। तो कोस पी निकालेंगे, कोस पी, कोस पी क्या हुआ, कोस पी दे आधार बटे कण, पी अब भी एंगल यही है तो आधार ही हो जाएगा, कण ही हो जाएगा, यानी कि आधार बटे कण। आधार है 5
और कण है इसका पी आर हमने निकाला है 13। ठीक है, और क्या निकालना, हमें निकालना टेन। टेन क्या होता है, लंब बटे कण, लंब बटे कण। लंब क्या होगा, देखिए ये ध्यान देने वाली है, पी है तो लंब होगा इसका क्यू आर, आधार हो जाएगा इसका पी क्यू। ठीक है, जो भी एंगल निकालना उसके सामने वाला लंब होता है, बस इतना ध्यान रखो। क्यू आर कितना है, क्यू आर हमने निकाला था, क्यू आर है 12, और पी क्यू कितना है, पी क्यू है 5। ये आंसर है। तो इसके देखिए 3 आंसर आ गए। पहला आंसर ये हो गया साइन पी, दूसरा ये हो गया कॉस पी, और तीसरा आंसर हो गया टेन पी। ठीक है, तो तीनों आंसर इसके आप आंसर शीट से चेक कर लेंगे। अब देखिए बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन बचा है। तो देखिए अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 11वां क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन, इसको पहले जरा ध्यान से समझते हैं, क्योंकि ये काफ़ी समझने वाला क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर देखिए tan a का जो मान है वो सदैव 1 से कम होता है। तो भाई आपको बता दें, tan a जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। देखिए tan a यहाँ से आप देखिए लंब बटे आधार, तो ये कह रहा है 1 से कम होता है। इसका मतलब जो लंब है, लंब जो है वो आधार से हमेशा छोटा होना चाहिए। कोई भी संख्या 1 से छोटी तब होती है जब ऊपर वाली संख्या क्या हो, नीचे वाली संख्या से छोटी हो, तभी वो 1 से कम होगी। जैसे मान लीजिए हमने ये ऊपर कर दिया 4, नीचे कर दिया 2, तो ये क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी, 2 दूनी 4। यानी ऊपर वाली संख्या हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो लेकिन हम जानते हैं कि त्रिभुज में ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाली जो संख्या यानी कि इसका जो लंब है वो हमेशा छोटा हो। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। मैं आपको इसका रियल एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ। जैसे कि ये आपको चित्र दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लंब छोटा है और आधार बड़ा है। अगर ऐसा है तब तो ये 1 से छोटा होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो है, देखिए ये जो है मैंने ये, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए ये, अब देखिए यहाँ पे इसका जो है आधार देखिए छोटा हो गया, लंब कैसा हो गया, बड़ा हो गया। तो जब लंब बड़ा होगा आधार छोटा होगा तो वो 1 से बड़ा हो जाएगा। नहीं, ये कह रहा है कि सदैव 1 से कम होता है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये असत्य हो गया। मैं समझता हूँ ये तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पहले वाले का जो आंसर है वो क्या है, असत्य। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला, बिल्कुल सटीक रीजन मैं बता रहा हूँ। कोण ए का मान के लिए सदैव sec के बराबर 12/13। तो देखिए sec जो होता है वो होता है कण बटे आधार। क्या होता है sec, कण बटे आधार। और एक बात बता दूं आपको, sec a का मान सदैव कण बटे आधार, यानी कि ये कण और आधार का जो अनुपात है 12:5 है। ठीक है, कण का अनुपात कितना, 12:5। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी हमेशा अनुपात 12:5 भी हो सकता है। ये अनुपात कुछ और भी हो सकता है। देखिए ये जैसा कि आपके सामने त्रिभुज बना हुआ है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये 12 है और ये 5 का अनुपात है, तो ये थोड़ा छोटा बड़ा भी हो सकता है। जैसे मैं इसकी देखिए टांग पकड़ के यहाँ से खींच देता हूँ, तो ये अनुपात छोटा बड़ा हो सकता है। देखिए इसका और इसका जो अनुपात है वो कुछ भी हो सकता है। तो ये नहीं है कि 12 और 5 का ही रहेगा। देख रहे होंगे आप, लंब और आधार और कण का जो अनुपात है वो बदल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये चेंज हो सकता है। तो इसलिए अनुपात ज़रूरी नहीं है कि ये बदल एक जैसा रहे, तो ये अनुपात बदल भी सकता है। ठीक है, अब एक बात और मैं दिखाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका मतलब जो दूसरा वाला है वो कैसा हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, तो दूसरे वाले के सामने भी मैं लिख देता हूँ असत्य। दूसरा वाला कैसा हो गया, असत्य। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब देखिए दूसरा, थर्ड वाला, कोस ए कोण ए के कोस सेकेंड के लिए प्रयुक्त होता है। तो भाई ये तो बिल्कुल असत्य है। कोस ए का जो ये कोस ए जो शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी होती है, कोसाइन की। तो कोस ए जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो कोसाइन की होती है, न कि कोस सेकेंड की। ठीक है, तो इसका मतलब कैसा हो गया, ये असत्य है। तो ये भी असत्य होगा। तो आप रीजन में लिख देंगे, क्योंकि कोस ए जो होती है कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म होती है, कोस सेकेंड की नहीं होती है, इसलिए ये असत्य है। कोट ए कोट और ए का गुणनफल, ये भी असत्य है। अब देखिए क्यों है असत्य, जरा ध्यान से समझेंगे। ये असत्य इसलिए है क्योंकि कोट ए ये एक संख्या है, ये एक दो संख्या हो जाएंगी कोट और ए। तो इसलिए चूंकि कोट ए एक ही संख्या है, जैसे हमारी कोट ए का मान 45, तो ऐसा नहीं है कोट और ए की वैल्यू अलग होती है। तो कोट ए जो है एक ही नंबर है, ये दो नंबर नहीं है।
इसलिए कोट और ए का गुणनफल संभव नहीं है, तो इसलिए असत्य हो गया। अब देखिए लास्ट वाला 5 वाला, ये भी असत्य है। अब क्यों असत्य है जरा ध्यान से समझने वाली बात है। साइन थीटा लिखा है 4/5, यानी साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अब ये कह रहा है कि लंब जो है वो बड़ा है और इसका जो कर्ण है वो छोटा है। तो आपको बता दूं मैं जानकारी के लिए आपको कि इसका जो कर्ण होता है वो हमेशा, कर्ण जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, कर्ण हमेशा, ये वाला जो हो कर्ण ये हमेशा बड़ा होता है लंब और आधार से। और यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, कर्ण छोटा दे रखा है और लंब बड़ा दे रखा है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब छोटा, लंब बटे कर्ण, तो लंब बड़ा और कर्ण छोटा। जबकि वास्तव में क्या होता है, देखिए आप देख पाएंगे, देखिए ये इसका कर्ण है, ये लंब है, कर्ण बड़ा है कि नहीं है। आप कितना ही इस त्रिभुज को छोटा बड़ा कर लो, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ तुम्हें। देखिए ये त्रिभुज को छोटा कर लो चाहे बड़ा कर लो तो कर्ण हमेशा बड़ा ही रहेगा, कभी भी लंब से जो है कर्ण छोटा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे कर्ण जो दे रखा है वो छोटा दे रखा है, इसलिए ये कैसा हो गया, असत्य हो गया। तो आपको सभी क्वेश्चन ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इसके सॉल्यूशन का आपको पीडीएफ चाहिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। शीघ्र ही हम वहाँ पर एक टेस्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे टेस्ट में भी शामिल हो सकते हैं। उसमें हम ऑनलाइन टेस्ट लेंगे और वो टेस्ट का पेपर आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा। आप शीघ्र ही उस टेस्ट दे के अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।